वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। बहुजन समाज पार्टी के लिए वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा मौका बन रहा है। दशकों के बाद मैं समझता हूँ शायद पहली बार बसपा के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बड़ा मौका है। बसपा वेस्ट बंगाल के अंदर अपने आप को स्थापित कर सकती है, लेकिन बसपा को जो समय है स्थापित होने के लिए वेस्ट बंगाल में वो कम मिल रहा है, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसकी डेट्स अनाउंस कर दी हैं। 2 चरण में ये चुनाव होना है, 23 अप्रैल को पहला और 29 को दूसरा। अगर ये समय बसपा को 5-6 महीने का मिल जाता तो बसपा की फिर वेस्ट बंगाल में होने वाली थी बल्ले बल्ले। एनी हाउ, अभी भी बसपा के लिए बहुत बड़ा मौका बन रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। उसके 4-5 मोटे मोटे रीज़न है। पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि क्यों बसपा के लिए वेस्ट बंगाल में मौका बन रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की जो पोजीशन है वो लगातार कमजोर हो रही है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं कि कमजोर क्यों हो रही है। ममता बनर्जी लगातार 15 साल से, यानी हैट्रिक की हुई है ममता बनर्जी दीदी ने वेस्ट बंगाल के अंदर 3 दफा की वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो एक तो 15 साल का जो टेन्योर है वो बहुत लंबा होता है। स्टेट लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी यानी टीएमसी के अगेंस्ट बढ़ रही है, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है जो माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समुदाय है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो लगातार पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ है टीएमसी ममता दीदी के साथ, वो एनॉयड चल रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है ममता बनर्जी के लिए। और ये जो मुस्लिम समाज है ये इस वक्त टिकटिकी लगा के देख रहा है बहन मायावती को। क्यों देख रहा है? क्योंकि मुस्लिम समाज की अभी वेस्ट बंगाल के अंदर ये सोच बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी को तो वो वोट नहीं देंगे, यानी मुस्लिम समाज नहीं चाहता है कि बीजेपी की सरकार बने वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि ममता बनर्जी की पोजीशन लगातार वीक हो रही है। और मुस्लिम समाज अब बहन जी यानी बसपा को ही देख रहा है इस वक्त, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा मुस्लिम समाज ये चाहता है कि इस तरह का नेशनल पार्टी आए वेस्ट बंगाल के अंदर जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को रोक पाए। तो टीएमसी की जो हैसियत है वो केवल और केवल वेस्ट बंगाल में है। ये बहुत बड़ा की पॉइंट है बसपा के फेवर में। इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है, इसको स्टडी करने की जरूरत है कि टीएमसी केवल और केवल रिस्ट्रिक्टेड है विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जबकि जो बसपा है वो इस वक्त, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज ही देने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अलावा 10 और राज्य ऐसे हैं जहां पे बहुत जबरदस्त जना आधार बढ़ रहा है बसपा का। और आने वाले 4-5 साल में यानी 2029 लोकसभा चुनाव से पहले नक्शा बदल जाएगा। बसपा को आप हर जगह देख सकोगे। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हर जगह जो है वो बसपा की पोजीशन कंसोलिडेट हो रही है। और इसलिए मुस्लिम समाज जो है वो वेस्ट बंगाल में इस वक्त देख रहा है बसपा बहन मायावती को। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो रही है ग्राउंड पे वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ध्रुवीकरण की स्थिति यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम, उसमें भी जो कंसोलिडेशन है वो बसपा के फेवर में जा रही है। यहाँ भी बसपा को एज है। चौथा है पॉइंट की जो एससी समाज है उसकी पॉपुलेशन, अभी एग्जैक्ट फिगर तो नोबडी नोज, क्योंकि जनगणना वो फिगर नहीं आए हैं ऑफिशियली। ये माना जा रहा है कि 25% एससी समाज की पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल के अंदर। और लगभग 40 से 45 विधानसभा के हलकों में एससी समाज जो है वो जीत हार तय करता है। और एससी समाज भी इस वक्त टिकटिकी लगा के देख रहा है बसपा को। 5वां पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर। और 6वां पॉइंट है डेवलपमेंट। लॉ एंड ऑर्डर को लेके स्पेशली जो वुमेन है जो लगातार जुड़ी रही हैं ममता बनर्जी के साथ, वो अभी एनॉयड हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो देख रही हैं, लेकिन जिस तरह से बसपा की एंट्री हुई है अभी, चाहे लास्ट मोमेंट पे हुई है, तो बसपा के पास जो महिला वोटर है वो डेफिनेटली आएगा। और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है बंगाल में। ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसको लेके भी जो है डेवलपमेंट को, लॉ एंड ऑर्डर को, प्रशासन को लेके भी लोग अब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में बसपा की तरफ। तो ये 5 बिंदु हैं। इसमें थोड़ा सा अगर और आप डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वेस्ट बंगाल में वो 294 हैं। 148 सीट चाहिए किसी पार्टी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए। तो
मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, जैसे मैंने अभी बताया कि 27% 2011 में थी, अभी ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले 5-7 साल में, ये 32 से 35% भी हो सकती है। कई सेगमेंट ऐसे हैं, मैं आपको डिटेल में आगे सेगमेंट वाइज़ बताऊँगा, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 21% से लेके 67% तक है। 294 सेगमेंट्स में से लगभग 60 से 70 विधानसभा के हल्के ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम समाज जीत हार तय करता है, यानी इन 60-70 सेगमेंट्स में भारतीय जनता पार्टी की जो एंट्री है वो संभव नहीं है। और लगभग 40 विधानसभा के हल्के जहां पे एससी समाज की है, तो ये मोटा मोटा 100 से 110 विधानसभा के हल्के हैं जहां पे लोग देख रहे हैं इस वक्त बसपा को। मैं वो सेगमेंट हल्के भी आपको बताऊंगा, लेकिन ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और अंततः ममता बनर्जी को इस वक्त साथ चाहिए बहन मायावती का, अलॉन्ग विद AIMIM का, यानी ओवैसी का। यदि ममता बनर्जी को सपोर्ट बसपा का मिलता है और ओवैसी का मिलता है, तो ये मुमकिन है कि चौथी बार TMC की सरकार बने वेस्ट बंगाल में, और ये भी मुमकिन है पहली बार बसपा का हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। तो बसपा के लिए बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरह से इस वक्त अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, नो डाउट अबाउट इट, पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले में। एंड कांग्रेस इज ऑल्सो वर्किंग हार्ड ऑन द ग्राउंड। इसको लेके यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो लगातार उभर रही है, तो ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय, और ममता बनर्जी को अंततः साथ लेना पड़ेगा बहन मायावती का, ओवैसी का, चाहे वो पर्दे के पीछे से ही लिया जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आज की राजनीति में जो बिहाइंड द कर्टन्स राजनीति बनती है अंडरकरंट को देखते हुए। जिस तरह से बिहाइंड द कर्टन हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, बहुत बड़ी जीत हासिल हुई, इसी तरह का कार्य अभी करने जा रही है बसपा अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्रेट बहन मायावती। और आकाश आनंद जैसे जो यूथ आइकॉन अभी बन रहे हैं वो बहन जी के साथ हैं। अभी मैं सेगमेंट वाइज आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर बसपा ग्राउंड पे अभी काम करती है, क्योंकि 1 महीने का वक्फा है। इसमें जो सबसे बड़ा की पॉइंट है, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि बसपा को तभी फायदा होगा वेस्ट बंगाल में अगर 2-3 चीज़ों पे फौरी तौर पे वो काम करे विदाउट एनी डिले, क्योंकि डिले तो बहुत हो चुका है। अगर बसपा खुदा ना खास्ता इन पॉइंट्स पे काम नहीं करती है तो फिर इस विधानसभा चुनाव में फायदा नहीं होगा, आने वाले समय में फिर फायदा होगा। तो बसपा को क्या करना होगा, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि बहन मायावती जो हैं उनकी फैन फॉलोइंग थ्रू आउट द नेशन है, तो उनको लगातार 15-20 दिन अब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी बहन जी को डेरा अपना अभी जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश से अपना ऑफिस कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अगर बसपा कुछ बड़ा चाहती है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो बहन मायावती शुड नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन वेस्ट बंगाल। वहाँ पे उनको 15-20 दिन लगातार रहना पड़ेगा, अलग अलग सेगमेंट्स में, सेगमेंट आपको बताऊंगा, वहाँ पे उनके दौरे होने चाहिए, रैलीज। नंबर 2, आकाश आनंद की भी वहाँ पे भूमिका होनी चाहिए अलॉन्ग विद बहन जी। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहन जी को हाथ मिलाना पड़ेगा ओवैसी के साथ, तभी मुस्लिम समाज का कंसोलिडेशन होगा इन फेवर ऑफ, अगर ये अलायंस गठबंधन बनता है, चाहे पोस्ट पोल ही बने बिटवीन TMC, BSP एंड AIMIM। और जो रैलीज होंगी उस रैलीज में 4 लीडर्स की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है, ममता बनर्जी, बहन मायावती, ओवैसी और आकाश आनंद। इन चारों को एक स्टेज पे वहां पे आना होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, लगातार रैलीज करनी पड़ेंगी नीचे तक पेनिट्रेट करने के लिए, ये की पॉइंट बहुत जरूरी है। अन्यथा बसपा को फायदा अभी नहीं होगा, इन द लॉन्ग रन फिर भी फायदा होगा। लेकिन अगर इस विधानसभा चुनाव में बसपा एक बहुत बड़ा फेयर कर सकती है, बसपा अगर कॉन्सेंट्रेट करे, अगर बहन मायावती लगातार विजिट करें वेस्ट बंगाल में, तो ये अभी भी संभव है। अदरवाइज आने वाले समय में भी बसपा जो है वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सकती है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं जो इस वक्त बसपा को देख रहे हैं, लेकिन बसपा के साथ ये मुस्लिम समाज चाहता है कि एक प्लेटफॉर्म पे, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है, इसको ममता बनर्जी को, बहन मायावती, भाई आकाश आनंद, ओवैसी को समझने की जरूरत है कि अगर ये लोग अभी इकट्ठे नहीं आते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन सकती है वेस्ट बंगाल में। क्योंकि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे पहली बार वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया हुआ है ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए। जैसे कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे हाथ मिलाया था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए, बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, वही स्थिति यानी खतरे की घंटी बहन जी को मायावती के खिलाफ बन रही है। तो दीदी को अभी इमीडिएटली बहन मायावती और ओवैसी से बात करके ये जो गठबंधन है, जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज एंड रिलेटेड, उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं
जहाँ पे बहुत बड़ी परसेंटेज है मुस्लिम की और जो लोग चाहते हैं कि बहन जी वहाँ पे आएँ, वो एरियाज़ हैं हावड़ा, कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, वीरभूमि, नादिया, उत्तर 24 परगना और कोलकाता, रूरल अर्बन। यहाँ पे बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। की पॉइंट है अगर बसपा यहाँ ओबीसी के साथ अलायंस करे विदाउट एनी डिले। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। दूसरा जो एससी समाज है, एससी समाज का संगठन मजबूत हो रहा है नो डाउट वेस्ट बंगाल के अंदर। तो बांकुरा, दार्जिलिंग, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दक्षिण उत्तर 24 परगना, नादिया, इसके अलावा कोलकाता शहरी और ग्रामीण इलाके 50 से 60 सेगमेंट हैं जहाँ पे एससी समाज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। और ये एससी समाज इस वक्त एनॉयड चल रहा है टीएमसी से। ये शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अगर बीएसपी जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर 1 महीना अगर वो काम नहीं करते हैं अभी ग्राउंड पे, और मायावती जी, ओवैसी और अगर ममता दीदी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, तो इन तमाम सेगमेंट्स में लगभग 100 सीटों में सीधा सीधा नुकसान होगा ममता बनर्जी को। और अगर ये तीनों लोग हाथ मिलाते हैं तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है कि मुस्लिम कॉलेज जो है वो कंसोलिडेशन होगा इन फेवर ऑफ बीएसपी, एआईएमआईएम और कुछ परसेंटेज, कुछ टका इसका टीएमसी को भी जाएगा। एससी समाज जो है वो एक मुश्त होकर वोट करेगा बहन मायावती को। तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा बसपा को वेस्ट बंगाल के अंदर। और अगर ये सारे की पॉइंट्स पे बसपा काम करती है तो बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हंग असेंबली की पोजीशन बन सकती है वेस्ट बंगाल के अंदर। अपने बलबूते पे शायद भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें ना मिलेंगी वो सरकार बना पाए, और ना ही टीएमसी की इस तरह की पोजीशन रहेगी। लेकिन अगर बसपा इन सभी पॉइंट्स पे काम करती है तो चौथी बार जो है वो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, और वेस्ट बंगाल के अंदर पहली बार उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है बसपा का। कुछ साथी एआईएमआईएम के भी गवर्नमेंट के अंदर आ सकते हैं, उनको मिनिस्टर जो है वो मंत्री पद दिया जा सकता है। और इन द लॉन्ग रन, यानी आने वाला लोकसभा चुनाव और जो 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होगा, उस वक्त बसपा सबसे बड़ी फोर्स के रूप में पैदा हो सकती है, अपने आप को स्थापित कर सकती है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो बहुत खुशखबरी की बात है कि जिस तरह से अभी पंख फैला रही है बहुजन समाज पार्टी क्रॉस द नेशन, नॉर्थ, हिंदी भाषी जो राज्य हैं उसमें, साउथ में, ईस्ट में, हर जगह बसपा की पोजीशन कंसोलिडेट हो रही है। और यदि बहन मायावती उसी अवतार में आती हैं जो अवतार वो अर्लियर 2000 यानी 2000 के आसपास जिस तरह की शैली थी बहन मायावती जी की, अगर वो शैली उसी रूप में बहन मायावती आती हैं तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल में भी चुनाव हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है बसपा को तमाम आने वाले चुनाव में। और वेस्ट बंगाल के अंदर क्योंकि चुनाव अभी 1 महीने का समय है, समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर बहन जी 15-20 दिन लगातार रहती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, आकाश नंद वहाँ रहते हैं, बसपा की जो कोर टीम है वो अगर वेस्ट बंगाल के अंदर रहती है, जिसमें डॉक्टर अवतार सिंह कुर्मीपुरी जो प्रेसिडेंट पंजाब के हैं वो शामिल हों, तो वेस्ट बंगाल में पंजाबी पॉपुलेशन का वोट मिल सकता है बसपा। राम जी गौतम साहब हैं, जयप्रकाश सिंह हैं, कुछ समय के लिए इंदु चौधरी जी हैं, डॉक्टर इंदु चौधरी, अगर इनकी ड्यूटी लगाई जाए अभी 20-25 दिन के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर, और एक मंच पे अगर दिखाई दे वेस्ट बंगाल की आम जन को बहन मायावती, ममता दीदी और ओवैसी, तो फिर इन तीनों को बहुत बड़ा फायदा होगा वेस्ट बंगाल में। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।